हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि परचेज और सेल में अगर ट्रेड डिस्काउंट आए तो उसका कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। और ध्यान रखना, पिछली बार मैंने बताया था जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। आज हम जो सीखने वाले हैं वो परचेज और सेल विथ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट है वो पेमेंट करते वक्त होता है और अनलाइक ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो चलो एक एक करके उसके सम सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है परचेस्ड गुड्स ऑफ 10,000 रुपीज एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट। ध्यान रखो, अभी ये कैश डिस्काउंट वाला सम है, ना कि ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमें दिखाना पड़ता है जब हम कोई भी सामान खरीदेंगे यानी कि परचेस करेंगे और हमें कोई कैश डिस्काउंट दे रहा है तो हमारे लिए वो कैश डिस्काउंट फायदा है। तो कैश डिस्काउंट जो है वो फायदा है, यानी कि वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो चलो अभी हम लोग इसकी जर्नल एंट्री फ्रेम करते हैं। यहां पे लिखेंगे सीरियल नंबर 1। पहले तो सामान परचेस किया, नॉमिनल अकाउंट, यहां पे लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जाहिर सी बात है जब कोई सामान खरीदेंगे तो हमसे कैश जाएगा। और तीसरा शब्द जो यहाँ लिखेंगे वो है कैश डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पे कैश डिस्काउंट क्रेडिट में इसलिए आया क्योंकि कैश डिस्काउंट हमारे लिए परचेस करते वक्त फायदा है। अभी इसको इन नंबर के फॉर्म में फिल करेंगे। सबसे पहले जो परचेस की अमाउंट है वो हमें 10,000 एज इट इज लिखनी है। उसके बाद 10,000 का 10%, मैंने पिछली बार आपको सिखाया था, अगर किसी भी चीज़ का आपको 10% निकालना है, जैसे कि यहाँ पे 10,000 है, उसका 10% यानी कि बस एक जीरो आपको कैंसिल करना है। तो अमाउंट कितनी हुई? 1,000 रुपीज़। ये जो 1,000 रुपीज़ है ये हमारा कैश डिस्काउंट है। अभी ध्यान से देखो, अगर हमने सामान परचेस किया है 1,000 रुपीज़ का, हमें डिस्काउंट मिल रहा है 1,000 रुपीज़, तो हम एक्चुअल में कैश कितना पे करेंगे? 9,000 रुपीज़। तो ये मैंने कैसे किया? 10,000 माइनस 1,000 विल गिव यू 9,000। ठीक है, आई होप ये एंट्री आपको समझा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज सोल्ड फर्नीचर ऑफ 20,000। 20,000 का फर्नीचर बेचा है एट द रेट 1% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अभी यहाँ पे जो फर्नीचर है वो रियल अकाउंट है, यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट है हमारे लिए लॉस है। अभी क्यों लॉस है? हम किसी को सामान बेचेंगे और हम अगर किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो अपने लिए वो लॉस है, यानी कि घाटा है। तो ये जाएगा डेबिट में। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो चलो इस एंट्री को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जब हम फर्नीचर को बेचेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास कैश आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे कैश डिस्काउंट डेबिट। कैश डिस्काउंट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि बेचते वक्त कैश डिस्काउंट जो है ये हमारा नुकसान है और हमसे क्या जा रहा है? फर्नीचर। यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। अभी फर्नीचर की जो अमाउंट है वो हमें दी है 20,000, तो मैं फर्नीचर के सामने पहले 20,000 लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं वर्किंग नोट करके बता रहा हूँ। 20,000 के ऊपर 1%, पिछले बार मैंने बोला था अगर 10% निकालना है तो एक जीरो कट करो, 1% निकालना है तो 2 जीरो कट करो। तो कितना आया अमाउंट? 200। तो ये जो कैश डिस्काउंट है ये हमें 200 रुपए की कैश डिस्काउंट देनी पड़ रही है। तो 20,000 रुपए का फर्नीचर बेचा, उसमें से 200 रुपए हमने डिस्काउंट दी, तो हमारे पास पैसे कितने आएंगे? 19,800 रुपीज। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सोल्ड गुड्स, यानी कि सामान बेचा है ऑफ 50,000 एट द रेट 20% कैश डिस्काउंट। तो चलो इसकी भी पोस्टिंग हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर मैं डाल रहा हूँ 3rd। यहाँ पे सिमिलरली जैसे ऊपर फर्नीचर बेचा था, कैश आया था, यहाँ पे गुड्स बेच रहे हैं, तो हमें इन रिटर्न क्या मिलेगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट डेबिट, और हमसे क्या जा रहा है? गुड्स। अभी जब गुड्स नाम है तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स हम टोटल कितना कर रहे हैं? 50,000 रुपीज का सेल कर रहे हैं। 50,000 के ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट है? 20%। तो एक जीरो कट कर लिया तो मुझे 10% मिल गया, दैट इज 5,000। इसी को मैं जब मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 10,000। तो 10,000 रुपए जो है वो हमारी कैश डिस्काउंट है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10,000
अभी ध्यान से देखो, हमने सामान बेचा 50,000 का और हमने कैश डिस्काउंट दिया 10,000, तो हमें कैश कितनी आएगी 40,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज परचेस्ड मशीनरी ऑफ 1 लाख। 1 लाख का मशीन खरीदा है एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट। अभी मशीन खरीदा है यानी कि बिजनेस में क्या आ रहा है, मशीन, और हमसे क्या चला जाएगा, कैश। जब हम खरीदते वक्त हमें कोई डिस्काउंट दे रहा है तो वो पहले बताया मैंने कि वो अपना फायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो चलो इसकी एंट्री फ्रेम करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, सबसे पहले तो मशीन आ रहा है अपने पास, तो यहाँ पे लिखूंगा मशीन, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने की मशीन है वो, 1 लाख रुपए की। अपने से क्या चला जाएगा, कैश अकाउंट, और हमें मिल रहा है कैश डिस्काउंट, वो हमारा फायदा है, तो यहाँ पे लिखूंगा कैश डिस्काउंट। अभी जो कैश डिस्काउंट हमें मिल रहा है वो 10% ऑफ कॉस्ट है। कॉस्ट कितनी है हमारी, 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 10% कितना हो जाएगा, 10,000। तो हमें 1 लाख रुपए देने थे, अभी हम 10,000 नहीं देंगे, तो टोटल कैश बिजनेस में से कितना बाहर चला जाएगा, 90,000 रुपीज। तो आई होप आपको ये परचेस और सेल वाली जर्नल एंट्री दैट इज इंक्लूडिंग कैश डिस्काउंट ये आपको समझ में आया। थैंक यू।